प्लान आप? हाँ है, प्लान है। तो ये है फैजाबाद के नए नवेले सांसद जी, जिन्होंने वो कमाल कर दिया जिससे पूरा का पूरा देश सन्न रह गया। सपा की तरफ से इंडिया अलायंस के तहत चुनावी मैदान में उतरे ये हैं अवधेश प्रसाद। वो अवधेश प्रसाद जिन्होंने बीजेपी को उस जगह से पटकनी दी जहां से कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। वो अयोध्या जो बीजेपी के लिए अभेद्य किला थी, और ये किला ऐसा हिला कि सबके ही पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने नहीं सोचा था कि जहां राम लल्ला का मंदिर बना, जहां लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जहां बना लल्ला का वो आलीशान महल, वो मंदिर जिसका सपना हर राम भक्त ने तब से देखा था जब लल्ला टेंट में निवास किया करते थे। अवधेश प्रसाद ने ही दौड़ाई वहां साइकिल और ये सीट जीत कर डाल दिया अखिलेश यादव की झोली में। अखिलेश भी इस जीत की कद्र करते हैं। अखिलेश यादव जब लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार संसद पहुंचे तो एक हाथ में थी संविधान की किताब तो दूसरे में था अवधेश प्रसाद का हाथ। ये उस सीट को जीत जाने की खुशी थी जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत कही जाती रही है। ऐसे में अब अवधेश स्टार हैं, सपा के स्टार, अखिलेश के स्टार और संसद के लिए नया चेहरा। ऐसे में जब उनसे अयोध्या के प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं फैजाबाद की देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। हमारे एजेंडे भी तय होंगे। अयोध्या के लिए हमारे पास अच्छी योजनाएं हैं। साथ ही जैसे ही पूछा गया अयोध्या के विकास को लेकर सवाल तो अवधेश प्रसाद ये कहकर निकल गए कि हाँ है बढ़िया प्लान। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। समाजवादी पार्टी का स्वाभाविक तौर पे ये पार्टी का एजेंडा होगा, वो पार्टी का कौन सा एजेंडा है जो अभी तय होगा लेटर। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मीटिंग कर। अयोध्या के लिए कोई खास प्लान आप? हाँ है, प्लान है बढ़िया। अखिलेश ने भी अवधेश प्रसाद का हाथ थामे रखा है और अवधेश को भी तो फक्र होगा वो सीट जीतने का जहां से सपा के जीतने के चांसेस को लेकर एग्जिट पोल से लेकर लोगों तक ने नकार दिया था। बाकी आपका अवधेश प्रसाद को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।